नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ फॉर यू। मैं हूं उपेंद्र कुमार। दोस्तों, पिछले कई महीनों से एक चीज़ आपने नोटिस की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई डायरेक्ट मीटिंग नहीं हो रही। लोगों ने सवाल पूछा, आखिर क्यों? और अब जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के बीच जो हुआ, उसके बाद ये सवाल और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बदले हुए रवैये की, मैक्रोन के साथ हुए विवाद की, ग्रीनलैंड वाले इशू की, और सबसे जरूरी सवाल, क्या भारत को ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, ये वीडियो किसी को सपोर्ट या अपोज करने के लिए नहीं है, यह एक एनालिसिस है। अब ध्यान से सुनिए। पहले डोनाल्ड ट्रंप को लोग एक ब्लंट लेकिन मजाकिया लीडर मानते थे। वो खुलकर बोलते थे, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एंटरटेनिंग लगते थे। लेकिन आज का ट्रंप अलग है। अब वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, अब वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब वो लीडर को पब्लिकली सेम करते हैं, टैरिफ की धमकी देते हैं, प्राइवेट मैसेज लीक कर देते हैं या इमेज के जरिए जियोपॉलिटिकल मैसेज देते हैं। ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये इंटिमिडेशन पॉलिटिक्स है। जब कोई लीडर ओपनली ये कहता है तुम ज़्यादा दिन पावर में नहीं रहोगे, तो ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं होता, ये तो थ्रेट होती है। अब मैक्रोन वाला मामला समझिए। एक प्रेसिडेंट दूसरे प्रेसिडेंट को पर्सनल मैसेज भेजता है और वो मैसेज पब्लिक कर दिया जाता है। दोस्तों, ये बहुत सीरियस बात है। आज मैक्रोन का मैसेज लीक हुआ, कल किसी और का होगा, तो फिर कोई लीडर खुले दिल से बात कैसे करेगा? डिप्लोमेसी ट्रस्ट पर चलती है, डर पर नहीं। मैक्रोन ने बिल्कुल सही कहा, वी प्रेफर रेस्पेक्ट ओवर बुलिश, मतलब हमें दबाव नहीं, सम्मान चाहिए। अब ग्रीनलैंड की बात करते हैं। शुरू में लोग कह रहे थे ये तो ट्रम्प का ह्यूमर है, ये मजाक है। नहीं दोस्तों, ये मजाक नहीं है। ग्रीनलैंड स्टैट्यूटरी लोकेशन है, आर्कटिक रूट्स, मिलिट्री एडवांटेज, रेयर मिनरल, सब कुछ है वहाँ। ट्रंप ओपनली बोल रहा है, आई विल नॉट बैक डाउन। फ्रांस वहाँ ट्रूप भेज रहे हैं, डेनमार्क अपोज कर रहा है, और ट्रंप थ्रेट, ट्रैफिक और पब्लिक प्रेशर, ये कोई जोक नहीं है, ये एक्सपेंशन माइंडसेट है। अब ट्रंप की मेंटालिटी समझिए। ट्रंप ने खुद कहा, आई वॉज द हंटेड, नाउ आई एम हंटर। उनके साथ जो हुआ, रेड्स, लीगल केसेस, असैसिनेशन अटेम्प्ट, ये सब किसी को भी बदल देता है। अब वो सोचते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यही मेंटालिटी डेंजरस होती है, जब कोई लीडर खुद को रूल से ऊपर समझने लगता है। अब सवाल आता है भारत के लिए ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस। फ्रांस ने तो मना कर दिया। क्यों? क्योंकि फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, वो अपने पावर डिल्यूट नहीं करना चाहता। अब भारत के सामने सवाल है, क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे हाँ, ग्लोबल विजिबिलिटी मिलेगी, यूएस सपोर्ट मिलेगा, डिसीजन टेबल पर सीट मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है। वो आज दोस्त कल दुश्मन बना सकता है, वो दबाव बनाकर फैसले करवाता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम किसी के पपेट नहीं हैं, हम अपने इंटरेस्ट पर चलते हैं। अब मेरा एनालिसिस सुनिए। अगर ये बोर्ड ऑफ पीस सच में पीस के लिए है तो बात अलग है, लेकिन अगर ये सिर्फ यूएस इन्फ्लुएंस बढ़ाने का टूल्स है तो भारत को डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। फ्रांस ने जो किया वो सेल्फ रेस्पेक्ट है, और भारत की पहचान भी यही रही, नॉन अलाइंड बट नॉट वीक। हम झुकते नहीं हैं, हम नेगोशिएट करते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करनी चाहिए या फ्रांस की तरफ पॉलिटिकली मना कर देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मैं हूं उपेंद्र कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।